हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू PSBI। जैसा कि हम लोग अपने पिछले चैप्टर में अपना जो चैप्टर नंबर 4 था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में अपना एक नया चैप्टर जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 5 होने वाला है, उसे हम लोग आज के इस क्लास से शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका सेफ्टी रूल्स के ऊपर बेस्ड है। ये चैप्टर आपका सेफ्टी रूल्स के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर के अंदर आपको सुरक्षा के नियम है ना पढ़ने हैं, ठीक है। अब सुरक्षा के नियम में कैसे, यानी कि आप किन नियमों का पालन करके खुद को और अपने आसपास रहने वाले को आप अच्छे से सुरक्षित रख सकते हो। किन किन चीजों को आपको करना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किन किन चीजों को आपको करने से बचना है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लिखता है यहाँ, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल नो द सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो ऑन रोड एंड एट होम, ठीक है। हम लोगों को इस चैप्टर के अंत में तक हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे सुरक्षा के वो नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। कब? जब हम घर पे रहते हैं या फिर हम लोग जब रोड पे होते हैं, यानी कि सड़क पे होते हैं, तो हमें कौन कौन से नियमों का उल्लंघन ना करके, या फिर हम लोग जब घर पे रहते हैं तो हमें किन किन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ चैप्टर के तरफ स्टार्टिंग में बढ़ते हैं। तो यहाँ वही जो बच्चा आपका रोहन नाम का इस जो पूरे बुक में चला आ रहा है वही लिया है। रोहन रोहन हैज नेवर हैड एनी एक्सीडेंट, ठीक है। रोहन का कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। रोहन हैड नेवर हैड नो रोहन हैज नेवर हैड एनी एक्सीडेंट, ठीक है। रोहन का अभी तक कोई भी एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? डू यू नो द रीजन? क्या इसका आप कोई कारण बता सकते हैं कि उसका कोई भी दुर्घटना से वो क्यों बचा हुआ है, ठीक है। किसी भी दुर्घटना से वो क्यों अभी तक बचा हुआ है। ही लिखता है, ही ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, वो हमेशा है सो सुरक्षा के नियमों का पूरे ध्यान पूर्वक पालन करता है, ठीक है। वो सुरक्षा के नियमों का ध्यान पूर्वक पालन करता है, ठीक है। किन किन सुरक्षा के नियमों का? तो आइए हम लोगों का आगे दिया हुआ है, उसी के ऊपर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो आपके सुरक्षा के नियम होते हैं वो जरूरी, आपको अभी तक जैसा कि मैंने बताया कि जरूरी क्यों होते हैं। तो ये जरूरी होते हैं हमें किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए, या फिर कोई भी दुर्घटना जो हमारे साथ होने वाला है उसे कम करना या फिर टालने की कोशिश करता है, ना होने देने की, टालने की ये कोशिश करता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ऑन रोड की बात यहाँ पे की जा रही है। यस, ऑन रोड वाले में क्या बात करता है? ऑन रोड वाले में कि सड़क पे जब आप होते हैं तो कौन कौन से सुरक्षा के नियम आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। रोहन रोहन ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ठीक है। रोहन जो है सो हमेशा कभी भी जब वो सड़क पे होता है तो अगर उसे एक जगह से दूसरे जगह उसे अगर सड़क पे चलना होता है तो वो किस जगह पे चलता है? तो फुटपाथ, यानी जो पैदल चलने के लिए जो सड़क के किनारे में रास्ते छोड़े जाते हैं, या फिर जो पैदल यात्रियों के लिए जो एक सड़कों के साइड में जो रास्ता बचा हुआ रहता है वो केवल केवल उसी पर चलता है, ठीक है। कभी भी उसे चलना होता है तो वो हमेशा उसी फुटपाथ पे चलता है। कभी भी वो रोड पे जहां पे गाड़ियां चलती है उसके आसपास आने की किसी भी तरीके की हरकत को नहीं करता है, ठीक है। किसी भी तरीके की हरकत को नहीं करता है। ही नेवर प्ले ऑन द रोड, वो जो है सो रोड पे कभी नहीं खेलता है। ही नेवर प्ले ऑन द रोड। अब आप ही खुद सोचिए, आप आप बच्चे लोग ये बता पाएंगे ही ना कि रोड पे क्या खेलना सही है या फिर गलत है। तो मोस्ट ऑफ द यू का आंसर होगा
कि जो रोड पे किसी भी तरीके का प्ले करना, यानी कि किसी भी तरीके की हरकत, कोई भी तरीके की अनवांटेड एक्टिविटी करना, ये सही चीज नहीं है। ये आपके एक्सीडेंट्स के है ना चांसेस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी आपको लगे कि आप है ना रोड पे प्ले करने वाले हैं, तो आप उस जगह से बाहर निकल जाइए। ठीक है, ही क्रॉसेस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, रोहन जो है सो उसे अगर सड़क के एक पार से दूसरे पार जाना है, एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है, तो वो जब भी सड़क पार करता है तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करता है। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि सड़कों पे जो व्हाइट पट्टियां बनी हुई होती है, ठीक है, सड़कों के रोड पे एक पार से दूसरे पार जाने के लिए जो ये सफेद पट्टियां बनी हुई होती है, वो हमेशा इन्हीं पर से सड़क के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाता है। इसके बाद कहता है बिफोर क्रॉसिंग द रोड ही फर्स्ट लुक एट द राइट एंड देन लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन। ठीक है, वो जब भी सड़क एक पार करता है, जेब्रा क्रॉसिंग पे तो करता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो जब भी सड़क पार करता है तो वो सबसे पहले अपने दाहिने तरफ देखता है, फिर अपनी बाएं तरफ देखता है, और दोबारा एक बार फिर से दाहिने तरफ देख के पार करता है। अब क्या देखता है वो रोड पे? वो इसी चीज को देखता है कि कोई गाड़ी वाला या फिर कोई भी मोटरसाइकिल, कार या फिर कोई भी व्हीकल है, वो उसके तरफ तेजी से तो नहीं आ रहा है। क्या वो अगर तेजी से आ रहा है तो क्या उससे वो टकरा सकता है? क्या रोड पे अभी क्रॉस करना उसके लिए सही है? तो इसी चीज का पता लगाने के लिए वो सड़क के अपने आसपास पे पहले नजर देखता है, 2-3 बार देखने के बाद तब वो डिसीजन लेता है कि मुझे रोड पार करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इसके बाद कहता है एट द बस स्टॉप ही वेट इन हिज क्यू। ठीक है, जब भी बस रुकती है, ठीक है, जब भी उसे बस पे कभी चढ़ना होता है, जब भी बस उसके पास आके रुकती है, तो वो अपनी बारी आने का वेट करता है। अपनी क्यों आने का वेट करता है कि हड़बड़ी में मैं उसके ऊपर चलना जाऊं। ठीक है, या फिर कभी भी बस पे चढ़ने के लिए वो हड़बड़ाता नहीं है। ही आगे लिखता है he does just a second he does not push anybody while getting into the bus। और जब भी रोहन, ठीक है, जब भी रोहन बस के ऊपर चढ़ता है, ठीक है, या फिर बस की यात्रा करने के लिए जब भी बस के पास उसके ऊपर चढ़ने के लिए जाता है, तो वो कभी अपने साथ जो चढ़ रहे हैं परिजन लोग, उनको कभी भी धक्का मार के या फिर उनको पीछे करके खुद पहले चढ़ने की कोशिश नहीं करता है। सभी को आराम आराम से चढ़ना चाहिए बस के ऊपर। कभी भी जाए, कभी भी रश नहीं करना चाहिए, कभी भी वाइल ट्रैवलिंग इन द बस। ठीक है, जब भी आपका बस रुके प्रॉपरली तभी आपको उसके अंदर चढ़ना चाहिए। ही नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड वाइल ट्रेवलिंग इन द बस। ठीक है, वो कभी भी जहां पे उसका गेट है, ठीक है, बसेस का जो गेट होता है, बसेस का जो गेट है उसके ऊपर उसके वहां ना खड़े होकर वो कहीं और खड़ा हो लेता है। ठीक है, जब भी वो बस में है ना जाता है, तो वो कभी भी जो डोर होता है बस का, वहां पे खड़े नहीं होता है, क्योंकि वहां पे भी आपके अनप्रिडिक्टेबल एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है कि कब आप कुछ अगर हेवी से ड्राइवर अगर किसी कंडीशन में अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो आप फॉल डाउन वहां गेट पर से कर सकते हो। इसलिए वो कभी भी बसेस के अंदर गेट पर भी नहीं खड़े होता है। उसके बाद ही नेवर लीन आउट ऑफ मूविंग बस। और कभी भी चलती बस के अंदर, ठीक है, कभी भी दौड़ती बस के अंदर कभी भी
वो झांकने की अपने सर या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स का यूज नहीं करता है या फिर झांक के देखने की कोशिश नहीं करता है। कभी भी चलती बसेस के अंदर वो बाहर झांक के देखने की कोशिश नहीं करता है और बस में सही से अपनी यात्रा को अंजाम देता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आपका यहाँ एट होम की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। एट होम की बात की गई है। एट होम हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में देखेंगे। हम लोग क्या कहा जाता है, इसको एक बार फिर से दोबारा से देखते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़ लिए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर में एक अच्छे ढंग से बताया गया है कि रोहन नाम का एक बच्चा होता है जिसका अभी तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता है। क्यों नहीं हुआ रहता है? तो वो अभी तक जितने भी सेफ्टी नियम, जब भी जो जहां भी जाता है तो जो भी सेफ्टी नियम्स होते हैं उसका वो पालन करता है, ठीक है। ही ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, ठीक है। वो हमेशा सारे सेफ्टी रूल्स का पालन करता है, सभी सेफ्टी रूल्स का पालन करता है, सारे सेफ्टी रूल्स का वो पालन करता है। यानी कि सुरक्षा के लिए जितने भी नियम हो, जहां पे भी वो जाता है, जो भी सुरक्षा के लिए नियम बना गए हैं वो सभी की वो व्यवस्था में रहते हुए अपना काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो जब सड़क पे होता है तो वो क्या करता है। सड़क पे होता है तो रोहन जो होता है वो हमेशा फुटपाथ पे ही चलने का काम करता है, ठीक है। जब भी वो सड़क पे होता है तो वो केवल और केवल फुटपाथ जो पैदल चलने के लिए बनाया गया है उसी के ऊपर चलता है। वो कभी भी सड़क पे खेलने की कोशिश नहीं करता है। उसके बाद ही क्रॉसेस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। वो सड़क से जब भी एक तरफ से दूसरे तरफ उसे जाना होता है, एक पट्टी से दूसरे तरफ, तो हमेशा वो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करता है। बिफोर क्रॉसिंग द रोड ही फर्स्ट लुक एट द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन, ठीक है। जब भी वो सड़क पार करता है तो वो अपने दाएं बाएं तरफ 2 से 3 बार देखता है, तब जाके वो सड़क पार करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद करता है एट द बस में ही वेट इन अ सीक्यू, ठीक है। वो अपने क्यू का वेट करता है, ठीक है, अपने क्यू का वेट करता है, यानी कि अपनी बारी आने का वेट करता है। ही डजंट पुश एनीबॉडी व्हाइल गेटिंग इनटू द बस। वो जब भी बस के ऊपर चढ़ता है तो अपने साथी को कभी भी, अपने साथ चढ़ रहे लोगों को, अन्य लोगों को कभी भी धक्का मार के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। ही नेवर स्टैंड ऑन द फुट बोर्ड वाइल ट्रैवलिंग इन द बस। वो सड़क पे जब भी बसेस दौड़ते रहती है तो उसका जब गेट होता है उसके पास कभी वो खड़ा नहीं होता है। और सबसे लास्ट में ही नेवर लीन आउट ऑफ द मूविंग बस, ठीक है। कभी भी चलते बस के बाहर झांकने की कोशिश नहीं करता है। तो अभी तक के इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे सेफ्टी रूल्स का डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको ये सारे सेफ्टी रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यहाँ पे हम लोग अपने इस वीडियो का लास्ट करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एट होम पे जो सेफ्टी रूल्स है वो हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे और अच्छे तरीके से सभी चीजों को समझेंगे। यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये अभी तक के जितने भी नियम को देखे हैं, आई होप कि आपको वो सारे सेफ्टी रूल्स समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इसे समझने में किसी और तरह की दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये वीडियो आपके पास इजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।